बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुमा का मुबारक दिन है, जो कि बड़े अज़मतों वाला दिन, बड़े फजीलतों वाला दिन है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी जो है ना, वो इतवार के दिन को मनाते हैं इसलिए कि बनी इसराइल को फ़िरऔन की कैद से, फ़िरऔन से निजात मिली थी, और ईसाई हफ्ते के दिन को मनाते हैं इसलिए कि इस दिन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पर लटकाया गया था। और अल्लाह ताला की ज़ात ने ईमान वालों को, उम्मत मुहम्मदिया को जो दिन अता किया है, वो दिन है जुमा का। जुमा का मानी जमा होना। मुसलमान एक जगह जमा होकर जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज्तिमा के ऊपर, इज्तिमाइयत के ऊपर, इत्तफाक के ऊपर ईमान वालों को बड़ा ज़ोर दिया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 दिन मस्जिद कुबा में क़ियाम फरमाया और 5वां दिन जुमा का था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे मदीना की तरफ जो है ना सफ़र तय किया, और रास्ते में एक मैदान आता है, उसमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा अदा किया। आज भी वो मस्जिद गैब जुमा के नाम से मशहूर है। उस जगह पर मस्जिद बनाई गई है जिसको ये कहा गया कि मस्जिदुल जुमा। इसमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जुमा अदा किया था। तो मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें आप जो भी दुआ करेंगे, आपकी दुआ कबूल होगी, मंजूर होगी। वो घड़ी किस वक़्त है? उलमा ने लिखा है कि वो पूरे जुमा में आप जिस वक़्त अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ कबूल करेंगे। वो घड़ी पूरे जुमा के दिन के अंदर है। ये बात नहीं है कि जुमा की नमाज की फ़ौरन बाद, या जुमा की नमाज के दरमियान, या जुमा की नमाज से पहले। उलमा ने कहा कि जुमा के दिन के अंदर वो घड़ी होती है। उस घड़ी को तलाश करें, यानी पूरे जुमा में इबादत करें, दुआएं मांगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को कबूल करेंगे। और इसके अलावा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ो, बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ो। तो जुमा के दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करो। जो आदमी जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करता है, एक जुमे से दूसरे जुमे तक उसकी नेकियां लिखी जाती हैं, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आदमी जब सूरतुल कहफ की तिलावत करता है तो जहाँ वो बैठा हुआ है, वहाँ से लेकर खाना काबा तक नूर ही नूर होता है। जो आदमी सूरतुल कहफ को जुमा के दिन पढ़ेगा, या उसकी पहली 10 आयतें पढ़ेगा, वो दज्जाली फितनों से महफूज रहेगा। तो इसलिए जुमा के दिन जो है ना, सूरतुल कहफ की भी तैयारी, सूरतुल कहफ की भी तिलावत करनी चाहिए, बकसरत दुआ मांगनी चाहिए। जुमा के दिन बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और असर के बाद 80 मरतबा जो आदमी ये दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीजिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा, उसके 40 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और 40 साल की नेकियां लिख दी जाती हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि ये दुरूद शरीफ भी पढ़ें। दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात अमल की तौफीक बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन। ये जुमा आखिरी जुमा है शाबान का, आगे रमज़ान शुरू होने वाला है। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान की भी तैयारी की तौफीक नसीब बख्शे। आमीन।